हमारे साथ हैं मिंटू राजभर, जो पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राजभरों की जो आवाज़ है, अब लगातार मांग भी उठना शुरू हो गया है एसटी आरक्षण को लेकर। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के ऊपर राजभर समाज बहुत आस लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन ये क्या जो उनकी उम्मीदें हैं पूरी हो पाएगी कि नहीं, मिंटू राजभर जी से हम जानेंगे। मिंटू जी, क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक दोनों लोग मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, क्या लगता है कि राजभरों की लड़ाई लड़ेंगे? पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, ताकि आपने काफ़ी इस जागो राजभर की टीम से आपने न्यूज़ चला रहे, मैं उसके लिए बधाई के पात्र आप हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के वर्तमान में मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। अब आपने जैसे कचहरी पे देखा कि मैं अपनी बातों को नहीं, राजभर समाज की ओर से मैं जो कि 2,10,000 राजभर जो वाराणसी में 77 में निवास करते हैं, उसको संघर्ष के लेते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से वाराणसी से मैं पर्चा भी दाखिल किया, नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पहले तो मैं कमलाकांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सदन में उठाए, और जागो राजभर जागो को भी टीम के जो सारे थी माननीय महेंद्र जी और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की ओर से। अब आपने जो कहा है कि अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर जी की बात, मैं बता देना चाहता हूँ कि इन लोग कभी जीवन में एसटी आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। पहले तो नाम काट के बोलते हैं, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी को सोहलदेव महाराज लिखते हैं। तो बताइए इस कार्यक्रम में जो क्या उद्देश्य देना चाहते हैं राजभरों को? राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी का नाम महाराजा सोहलदेव लिख रहे हैं, तो क्या वो आपकी विकास की बात कहाँ करेंगे? हमारा ये कहना है। अच्छा, आपके विकास की बात नहीं करेंगे तो फिर राजभर समाज, उनकी जो जनसभा है हजारों की संख्या में टूट रहे हैं, तो आप कैसे कह पा रहे हैं कि अब करेंगे भी नहीं, तो फिर समाज क्यों उनसे जुड़ रहा है? देखिए, इन्होंने एक नारा दिया था, गुलामी तोड़ो समाज जोड़ो, तो इन्होंने का उल्टा नारा हो गया, गुलाम बनाओ समाज पर राज करो, ये नारा था। अब आपने एक एसटी आरक्षण की बात कहे थे, उन्होंने क्या कहा कि हम एसटी आरक्षण दिलवा देंगे। महोदय, जो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 10 साल हो गए, क्या एसटी आरक्षण मिला? नहीं मिला। आरक्षण हम लोग को तो नहीं मिला, लेकिन उनको जरूर मिला। उनकी तरक्की, उनकी खुशहाली सब हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब राजभर समाज अब इनसे कट रहा है। सारनाथ में देखे होंगे, वो प्रमाण आपके सामने भी होगा, न्यूज़ भी चली होगी, वो आपको दिखाई देगा, वो भीड़ और वो जन सैलाब कि वो दिखाई देगा कि जागो राजभर जागो के माध्यम से सारे राजभर के समाज जो थे, लेकिन नेताओं को नहीं बुलाया गया था। इसलिए कि जो समाज का विरोध करके आज कर रहे हैं, कहीं एसटी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, कमलाकांत जी ने उस सवाल को उठाया सदन में, तो क्या ये तो 10 साल से सदन में है, इनको क्यों नहीं उठाया गया? खाली लोग ये बता दीजिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, हाथ खाली है। किस एसटी आरक्षण की आप बात कर रहे हैं? मुंह से जबानी बात कर रहे हैं कि एसटी आरक्षण हम काम कर रहे हैं। तो आपके सामने जागो राजभर जागो ने पूरे प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चीज़ को साबित कर दिया। आप किस मुंह से कहते कि हम एसटी आरक्षण पर काम करें? अरे ये कहिए कि मैं अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, तो आप वो सीमित रह जाएंगे। रही बात गुलामी की बात, इन्होंने कहा था कि हम गुलामों की गुलामी का एहसास करा देंगे, तो ऐसा लगता है कि एहसास तो नहीं कराएंगे, लेकिन खुद राजभर एहसास हो गया कि हम गुलाम हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव की सरगर्मी बढ़ना शुरू हो गया है, बिहार और फिर और भी प्रदेशों में, 27 में खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या परिणाम होंगे? राजभर समाज क्या करेगा इस बार? देखिए इस बार नहीं, एक बार सवाल में थोड़ा, राजभर समाज क्या करेगा, और खासकर ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, और खासकर शिवपुर विधानसभा से क्या करने? देखिए, अब इनको शिवपुर से ज़मीन इनकी खसक चुकी है, क्योंकि कार्यक्रम भी इतिहास बता रहा है कि ज़मीन खसक चुकी है। अब ये झूठे झूठे लोगों को कह रहे कि हम राज्य मंत्री बनवा देंगे। अरे भैया, आप मंत्री बने हो, राजभर का विकास नहीं, अब दूसरे का क्यों अभिलाषा दे रहे हो कि हम मंत्री बना देंगे? शिकायतें जाती, लेकिन आज तक नहीं होता। मैंने आपको 2 कांड भी हुआ था, आज तक उन लोग कार्रवाई नहीं करवा पाए, मुख्यमंत्री से वो धनराशि दिलवा नहीं पाए, तो क्या उम्मीद करें आपसे? अब उम्मीद नहीं है। अब रही बात की भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी राजभरों के नाम पर उनको घुमा रही है, वो घूमे आराम से, क्या दिक्कतें हैं? चुनाव में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, 2027 में बहुत अभी घोषणा पत्र की तैयारी हमारी हो रही है, क्योंकि हम लोग पहले ही से लगे रहते हैं। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी 2-3 चीज़ों को सामने आपके लाएगी, मैं वादा भी कर रहा हूँ कि जैसे
गाजीपुर के जो सोहलदेव एक्सप्रेस चलती है उस पर राजभर नहीं, नाम नहीं है। दूसरा, आपको जो भारत सरकार ने टिकट जारी किया उस पर राजभर का नाम नहीं है। तीसरा, आपको जो विश्वविद्यालय बना है आजमगढ़ पे उस पर राजभर का नाम नहीं है। तो इसे जुड़वाने के लिए पूर्वांचल महापंचायत पार्टी उत्तर प्रदेश में दमदारी से चुनाव भी लड़ेगी, इस बातों को अपनी बात को रखेगी। और 23 को मैं आपको बता देना चैनल के माध्यम से कि 23 को हम लोग खुद बिहार में सिवान में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन 27 के लिए नहीं बताए आप ओम प्रकाश राजभर को, अनिल राजभर को क्या करने वाले हैं आप? देखिए वो जनता तय करेगी और राजभर समाज डर रहे हैं क्या? लग तो रहा है ऐसा। नहीं, डरने की बात कौन से हैं दोनों लोग? अरे भाई कोई बात नहीं, राजभर हमेशा राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव के वंशज, आधे नाम अधूरे वाले नहीं हैं हम लोग। लिखते हैं राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव, किसी भी कार्यक्रम में हम लोग का देख लीजिएगा लिखते हैं राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव। इन लोग की तरह नहीं लिखते हैं कि महाराजा सोहलदेव। तो हम उस वंशज से आते हैं, नाम लिखना नहीं भूलते हैं, नाम पूरा लिखते हैं राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव। मतलब नाम लिखने से ही आप समझ जाएंगे कि वो महाराजा सोहेलदेव को मानने वाले हैं। अरे हो सकता है कहीं गलती हो सकती है, लेकिन आप उसके लेकर इशू बनाने की क्यों नहीं लिखा जा रहा, तो इससे कोई नहीं हो सकता। अगर आपका मिंटू राजभर नाम है, अगर मिंटू नाम ले लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको नाम से नहीं पता। देखिए एक चीज बता दे, नाम से ही फर्क होता है। अगर हम आपके चैनल का 2 अक्षर हटा दे तो नाम बदल जाएगा। तो ये जिस महापुरुष का पूरा नाम है राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव, तो राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव लिखना चाहिए। जब लखनऊ के धरती पर बिजली पासी लिख सकते हैं, स्टेशन का नाम लिख सकते हैं, तो राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी के नाम से क्यों नहीं लिखा जा सकता है? आधा अधूरा क्यों गुमराह कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हम गुलामों की गुलामी का एहसास करा देंगे। अरे एहसास क्या कराएंगे? 10 साल से तो गुलाम खुद ही आप किए हैं, उससे ज़्यादा क्या प्रमाण दिया जाएगा? ठीक है, तो आप मिंटू राजभर जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय सोहलदेव।